हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? पहले हम इसका मतलब वर्ड के लिहाज से लफ्ज़ के हिसाब से समझ लेते हैं। सेलुलर यानी सेल से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन तरतीब। तो सेल की तरतीब के सेल आपस में किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर एक तरतीब के साथ जुड़ते हैं, उसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूँ तो डेफिनेशन कुछ ये होगी, द वे बाय विच सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, वो तरीक़ाकार जिससे सेल आपस में मिलते हैं, टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, और मिलकर एक बड़ा जानदार या ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, उससे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। अब सेल्स की तरतीब को समझने से पहले हमें ये समझ लेते हैं कि सेल कितनी टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि सेल कितनी टाइप्स के होते हैं। तो सेल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। कितनी टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप ऑफ सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी टाइप को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। द सेल विच डज नॉट हैव न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि बैक्टीरिया का सेल, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इनका सेल न्यूक्लियस के बगैर होता है। और दूसरी जो टाइप होती है जिसे यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है, ये वो सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। जैसे कि फंजाई का सेल, प्लांट्स का सेल्स, एनिमल्स का सेल, और एल्गी वगैरह का सेल जिसे प्रोटिस्टा सेल कहा जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के जानदार हैं, प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस होता है, और इनकी ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब चूँकि हमारा टॉपिक था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्स की तरतीब का, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स को हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के तीन तरीक़ाकार होते हैं। कितने तरीक़ाकार होते हैं? तीन तरीक़ाकार होते हैं। सेल्स की तरतीब के ये सेल आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो तीन तरीक़ाकार के ज़रिए से सेल आपस में ज्वाइन करते हैं। कौन कौन से तीन तरीक़ाकार हैं? इनमें एक तरीके का नाम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे का नाम है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरे का नाम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो कितनी तरह से सेल आपस में ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं? तीन तरीक़ाकार से, यूनिसेलुलर से, कॉलोनियल से, और मल्टी सेलुलर से। ऐसे जानदार जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उन जानदार को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो इनकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक्स लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जानदारों की जो ज़िंदगी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, और उनकी ज़िंदगी सिर्फ उसी एक सेल पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि यूनि का मतलब होता है एक। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा बैक्टीरिया, पैरामीशियम, और यूग्लिना, और अमीबा वगैरह। ठीक है, इस तरह के जानदार हमारे पास, इनमें एक सेल होता है। जैसे कि ये बैक्टीरिया का सेल है, ये हमारे पास पैरामीशियम का सेल है, ये यूग्लिना का सेल है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होती हैं, और ये हमारे पास अमीबा का सेल है, इसमें भी डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स हैं। अगली जो टाइप होती है उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन या कॉलोनियल। तो ऐसे जानदार जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन से बनते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को फिर हम क्या नाम देंगे? उन ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देंगे कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स का। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन दूसरी टाइप है। जैसे कि मैंने बात की थी, तो तीन टाइप की होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपने कॉलोनी का वर्ड सुना होगा। कॉलोनी कैसे बनती है? जब बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं करते, सिर्फ मिलकर रहते हैं, तो उसे कॉलोनी का नाम दिया जाता है। तो जब सेल इस तरह करना शुरू हो जाएगी, इकट्ठे रहें लेकिन इतना इंटरेक्शन ना करें, उससे हम कॉलोनी का नाम देते हैं। तो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर इन दैम, उससे हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, और इस तरह के प्रिंसिपल को हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। तो कॉलोनी में रहने वाला हर जो ऑर्गेनिज्म है या हर सेल जो है वो अपनी अलग एग्जिस्टेंस रखता होगा, उसकी अपनी एक अलग हैसियत होगी, और वो किसी दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता होगा। यानी ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन कॉलोनी लिव्स इज ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द
अदर सेल्स फॉर वाइटल रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी दूसरे सेल पर वो डिपेंडेंट नहीं होगा, अपनी सारी ज़िंदगी वो खुद जीता होगा, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारता होगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स क्या होता है? वॉलवॉक्स एल्गी की एक टाइप है, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि ताज़ा पानी में फ्रेश वाटर में रहता है और ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करवाता है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि इसके सारे के सारे जो सेल्स हैं वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, ठीक है, और उनकी अपनी एक अलग पहचान है और किसी दूसरे सेल पर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर मैंने एक वॉलवॉक्स का ये सेल बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो ये छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट सेल्स हैं और इन सारे सेल्स के मिलने से एक बड़ा ये सर्कल बन रहा है। इस बड़े सर्कल को हम नाम देते हैं, ये एक कॉलोनी बन गई है। इस तरह ये भी एक कॉलोनी है, ये भी एक कॉलोनी है। तो ये वॉलवॉक्स है जो कॉलोनीज़ बनाकर आपस में रहते हैं। तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन का तरीकाकार होता है वो हमारे पास होता है, उसको हम नाम देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से जो जानदार बनते हैं उनको हम क्या नाम देंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स आपस में ज्वाइन करते हैं और उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर होती है, सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ उनको बोला जाता है, जब सेल्स जिनका काम एक जैसा आता है वो मिलकर काम करेंगे उसे टिश्यूज़ का नाम दिया जाएगा। फिर एक जैसे काम करने वाले टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाएंगे और एक जैसे काम करने वाले ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो इस तरह के जो जानदार बनते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया जाता है। उनकी एग्जाम्पल में फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट वगैरह शामिल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट को डिटेल से पढ़ेंगे।